नमस्कार दोस्तों। फैसला जब सामना करने का हमने कर लिया और ताकतवर हमारे हौसले होते गए। निश्चित रूप से जब हम फैसला करते हैं तो हमारे हौसले ताकतवर होते हैं और उस ताकत के बूते ही हम लड़ने निकलते हैं। और इंडिया अलायंस ने यानी इंडिया गठबंधन ने 28 दलों के 63 नेता मुंबई में एकत्र हुए। उन्होंने तमाम चर्चाएं की, हर मुद्दे पे चर्चा की और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जैसा कि फैसला हुआ था दूसरी बैठक में, वो कमेटी तमाम मुद्दों का हल निकालेगी। जो मेन कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। श्री शरद पवार जी, एनसीपी। श्री टी.आर. बालू, डीएमके। श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। श्री संजय राउत, शिवसेना। श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी। श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी। राघव छड्डा, आप। जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी। लल्लन सिंह, जनता दल यूनाइटेड। डी राजा, सीपीआई। उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती, पीडीपी। सीपीआई-एम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। और सीट शेयरिंग के लिए रास्ता निकालेगी। किसी को भी पद की या बहुत ज्यादा सीटों की परवाह नहीं होगी, क्योंकि जीतना चाहिए। भारत लड़ेगा, जीतेगा इंडिया। इंडिया लड़ेगा, जीतेगा भारत। कमोबेश यही थीम होना चाहिए। तो सबका थीम सॉन्ग हर भाषा में यही होगा कि जुड़ेगा भारत, लड़ेगा इंडिया। तो इंडिया जो है अब लड़ने के लिए तैयार है। और तीसरा जो फैसला हुआ वो अहम है। तीसरा फैसला है कि सभी जगहों पर कोशिश होगी कि सारे जो भी गठबंधन के दल हैं एक साथ एक दूसरे के लिए प्रचार करें, उनकी मदद करें, जिससे कि जीत सुनिश्चित हो और सभी जगह एक ही प्रत्याशी हो उस पूरे गठबंधन का, जिससे इस फांसीवादी ताकत को हटाया जाए, इस सरकार को हटाया जाए जो खंजर लेके घूम रही है, जो नफरत फैला रही है, जो हत्याएं कर रही है और वो हत्या करने में पीछे नहीं हट रही है, बेशर्मी से कर रही है, उसे शर्म भी नहीं आती। जब इस तरह के हालात हो तो निश्चित रूप से इस तरह के गठबंधन की जरूरत हो। राहुल गांधी ने उसमें बताया कि किस तरीके से वो अभी लद्दाख गए थे, वहां वो देख के आए, जहां चीनी सेना खड़ी हुई थी उसके सामने तक वो गए और उन्होंने लोगों से बात की और देखा किस तरीके से सीमा पर हमारे कब्जा कर लिया गया है, हमारी भूमि को कब्जा कर लिया। तो जब आप जा करके देख के खुद आते हैं तो वो सच बयां करते हैं और वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नफरत को कैसे ज्यादा पोसा जाए, पाला जाए, उसे बढ़ाया जाए, इस पर काम कर रही है। कैसे खंजर लेकर के लोकतंत्र को कत्ल कर दिया जाए, कैसे संविधान का कत्ल कर दिया जाए, कैसे सारी इन व्यवस्थाओं का कत्ल कर दिया जाए, और उसके लिए वो खंजर बांट रही है। और वो खंजर बांट रही है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सबको उस खंजर के बूते डरा दिया जाए। उनके मंत्रियों के यहां घर के अंदर हत्याएं हो रही। उनके एक मंत्री हैं लखनऊ में, कौशल किशोर, जो मोदी सरकार के मंत्री, और उनके यहां उनके बेटे की रिवॉल्वर से उनके ओएसडी की हत्या हो जाती। और ये वही हैं जो लोग पहले भी कई विवादों में आ चुके हैं, कई तरह की हत्याओं में शामिल हो चुके हैं। तो आप समझिए इस तरह की स्थिति वालों को वहां पोषित किया जा रहा है। और इसके पहले आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिस तरीके से गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी थी, कुचल के मार डाला था, वह भी छिपा नहीं। और खुद अजय मिश्रा टेनी खुद हत्या के मामले में
अदालत में चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके न उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया, न सच को सामने आने दिया गया, और किस तरीके से सबको बचाने की कोशिश की गई। यही इस सरकार की नीति है। ये कातिलों को बचाती है, हत्यारों को बचाती है, ये डराती है और उनके साथ खड़ी होती है जो भ्रष्ट हैं, उनके साथ खड़ी होती है जो परिवारवादी हैं, और उनके साथ खड़ी होती है जो तुष्टीकरण करते हैं। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत। तो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण हुआ है तो इस नरेंद्र मोदी की 9.5 साल की सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा यदि ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। भ्रष्टाचार की इतनी लंबी फहरिस्त है, घोटालों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि बताएंगे क्या। और अडानी के साथ मिलकर के उनकी घोटालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और उसके लिए उन्होंने किस किस तरीके से साजिशें रची हैं वह भी सामने। कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक पूरा एक प्लान तैयार कर रहे हैं, वो ऐसे ही तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक बार में ही अपने इन पूंजीपति मित्रों और सिस्टम को हैक करके, खरीद करके, डरा करके चुनाव को जीत लें और सारे राज्यों में भी हम हो और सेंट्रल में। तो इस तरह की साजिश का खेल रचा जा रहा है और इसके लिए विदेशी ताकतों से लेके, चीन से लेके सबकी मदद ली जा रही है। इसीलिए चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं बोलते, जबकि जितने भ्रष्टाचारी, जिन्हें वो खुद भ्रष्टाचारी कहते थे, आज वो उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें गले लगा के, उनके खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती, सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती, इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं करती। और स्थिति ये
कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से फंसाना है, कि नेताओं को कैसे करना है, इसकी साजिश रची जाती है। इसके लिए एक सबसे बड़ा टूल है उनके पास में, संजय मिश्रा, जो इस साजिश का मुखिया है, जो इन्वेस्टिगेशन नहीं जानता है, जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन उसे सारी पावर दे रखी। अब वो अवैध रूप से डायरेक्टर बना हुआ है, और जब अवैध डायरेक्टर हो उसे कैसे वैध तरीके से ईडी और सीबीआई समेत सब का मुखिया बना दिया जाए, इसके लिए पूरी साजिश रची जा रही है, जिससे वो विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को कैसे उठाकर जेल में डाले, कैसे फंसाए, इसको लेकर के आशंका जाहिर की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा हम डरते नहीं हैं, हमें लड़ना है, इसके लिए सावधानी भी बरतनी और इसके लिए काम करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको इसके लिए करना। और जिस तरीके से संविधान और कानून को बदला जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, यदि यही रहा तो क्या होगा, इसको लेके बहुत बड़े कानूनविद, पूर्व कानून मंत्री हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने बताया कि पूरी साजिश तैयारी है। यदि 2024 में मोदी सरकार को हराया नहीं तो फिर न चुनाव होगा न कुछ होगा, क्योंकि उसके बाद वो व्यवस्था ही बदल देंगे। और नरेंद्र मोदी के सलाहकार कह चुके हैं कि वो संविधान बेकार हो चुका है, अंबेडकर का संविधान बेकार हो चुका है, अब उसे बदलना है, बेकार। अब आप समझिए तो पूरी साजिश किस तरह से रची जा रही है और किस तरीके से नफरत की आग फैलाई जाएगी, इसके लिए मोहन भागवत का बयान ही अपने आप में पर्याप्त है। यह पूरा एक चलेगा कि हमें किस तरह से लव जिहाद पे, किस तरह से नूह जैसी घटनाएं होनी है, किस तरीके से हमें जो है रोहिंग्या और दूसरी चीजों का नाम लेना है और किस तरीके से करना है। तो इस तरह की नफरत के बूते अब हिंदू राष्ट्र का नाम लेते हैं, इस तरह का एक खेल करना है और इस खेल की पूरी साजिश रची जा रही है। इसी थीम पर मोदी सरकार काम कर रही है और इसके लिए उसने विशेष सदन बुला लिया है संसद का। विशेष सत्र में वो तमाम साजिशें रचने जा रहे हैं, रचेंगे, लेकिन वो कमजोर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं को और दूसरी चीजों को। और वो जब ये कमजोर करेंगे, जो उनका सच खोला जाता है, सामने लाया जाता है, उसको कैसे रोकें, कैसे राहुल गांधी को रोकें, इसके लिए करना है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई और प्रेस को संबोधित किया, तब उन्होंने बताया। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस
बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। कि कैसे हमने पूरी प्लानिंग की है, और उस प्लानिंग के बाद में अब हम जीतने जा रहे हैं, 100% जीतने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं, उनकी भाजपा और एनडीए को हराने जा रहे हैं। तो उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, उसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। इन सब चीजों पे जब काम हो चुका हो, तो अब जब एक होकर के, जब उनमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है, और तरह से डराया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, और जब यह सब किया जाता है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन मजबूत होकर के खड़ा हो जाता है, 28 दलों के 63 नेता एकत्र हो जाते हैं, तो मोदी सरकार की हालत बिगड़ जाती है कि हमने तो बड़ी कोशिश करी थी, बड़ी फूट डालने की कोशिश की, बड़ा वो करने की कोशिश की, लेकिन ये सब तो एक हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। अब ये अपने स्वार्थ के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, पद के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, सीटों के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं। तो अब कैसे उसमें वो किया जाए, लड़ाई कराई जाए, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन यहां समझदारी के साथ में चीजें आगे बढ़ रही हैं। 3 मीटिंग का ही असर है कि मोदी सरकार पूरी बैकफुट पे आ गई है। उसने बीते ही दिनों, आपको याद होगा, गैस के सिलेंडर का दाम कम कर दिया। लेकिन कैसे झूठ बोला, इनके ट्विटर हैंडल पे देखने वाला है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 1 जनवरी में 2014 को गैस सिलेंडर मिलता था, वो 1240 रुपए का मिलता था, और हमने 903 रुपए का कर दिया, जबकि सत्यता बिल्कुल इससे उल्टी है। इनकी सरकार में 1150 का हो गया सिलेंडर, बाकी कांग्रेस के सरकार में 405 रुपए का हुआ करता। तो यह स्थिति, यह अंतर है कि झूठ और सच का। तो इनका झूठ और सच इनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से समझ सकते हैं। इनकी कितनी कलुषित मानसिकता है, कितना ये डर गए हैं और वो कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। इन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पे जो एक वो जारी किया, उसमें एक पोस्टर बनाया कि राहुल गांधी एक कैदी की तरह तख्ती लिए खड़े हुए हैं, और वो जो है कैदी नंबर ये और वो करके इस तरीके से इन्होंने बदनाम करने की, गांधी परिवार को कैसे कैसे बदनाम करने के एक झूठे पोस्टर जारी किए हैं, बनाए हैं। तो इनकी नफरत, इनके खंजर साफ नजर आ रहे हैं कि इनकी मनसा क्या है, इनकी कितनी भी मनसा हो। लेकिन राहुल गांधी एक बात बार बार कहते हैं, डरो मत, डरो मत। तो आज फिर राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा, हर बात कही। इनकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे सके, कुछ कह सके। और मुद्दे की बात, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि देश में जब सब कुछ बर्बादी की तरफ जा रहा हो, जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा हो, जिस तरह से रोज बरोज घटनाएं हो रही हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो, बेटियां असुरक्षित हो, सब कुछ असुरक्षित हो, तो उनको लेके लड़ाई लड़नी। यही बात का फैसला हुआ इंडिया गठबंधन के उसमें कि हम मुद्दों को लेके जाएंगे, जनता की बात को लेके जाएंगे, हर व्यक्ति के दर्द को लेके जाएंगे, देश के लोकतंत्र को लेके जाएंगे, संविधान को लेके जाएंगे, आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे, और उसकी लड़ाई लड़ेंगे, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की लड़ाई लड़नी, आदिवासियों की लड़ाई लड़नी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़नी। यह लड़ाई इसलिए लड़नी क्योंकि उन सब को तुष्टीकरण के कारण मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, और उनके खंजर मारे जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के खंजर से बचाने के लिए सारी तैयारियां हो, और यही सारी, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक होकर के
एक स्वर में बोला है, उससे डर गई है मोदी सरकार। और वही डरी हुई सरकार अब जिस तरीके से साजिशें रच रही है, जिस तरीके से विशेष सत्र आहूत करके एक तमाम तरह का एक ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। और भ्रष्टाचार तो मोदी सरकार का अभिन्न अंग है। जब यह हो तो आप सबको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, ये इंडिया गठबंधन की नहीं। नरेंद्र मोदी से लड़ कौन रहा है? कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कही कि एक आर्टिकल छपा है अभी हाल के दिनों, उस आर्टिकल में कहा गया है कि लड़ाई मोदी से मोदी की है, यानी मोदी ने जो एक नफरत और सारा एक खंजर डालने का और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण का जो एक माहौल तैयार किया है, उससे लड़ाई अब ये जनता लड़ेगी और जनता बताएगी। तो आपको और हमें लड़ना है और हमें इन्हें जवाब देना है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है। अब उस लड़ाई में साथ तो आपको देना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बातें भी सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि संभव है चुनाव वक्त से पहले हो। क्योंकि मोदी सरकार जितना डरी हुई है और जिस तरीके से उसे खतरा दिन प्रतिदिन दिख रहा है, वो अपनी साजिशों के दौर में ही जल्दी से चुनाव करा के जीतना चाहती है। लेकिन यदि आप खड़े हो गए तो कभी नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि जनता ने हर बार तमाम बड़ी बड़ी महाशक्तियों को हराया है, तानाशाहों को हराया है, आक्रांताओं को हराया है। तो अब हराने की बारी आपकी है, जीतने की बारी भी आपकी है और हारने की बारी नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की है, जीतने की बारी इंडिया की है। तो उस इंडिया के साथ आप कैसे खड़े होंगे, यह आपको सोचना है। जय हिंद।